नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 के कार्यपत्रक 54 और 55 54 और 55 के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले कार्यपत्रक में अपन ने मापन की समझ में जो अपन मापन चल रहे थे अपने, उसमें भार के बारे में बातचीत कर रहे थे और भार के सभी प्रकार के मापन, चाहे किसी बड़े भार को छोटे छोटे भारों में समान भारों में बदलना हो या समान भारों में विभाजित करना हो, या किसी एक भार को अलग अलग भारों में टुकड़े करके रखना हो, इस प्रकार से अपन भारों के बारे में बातचीत कर चुके थे, यानी भार यानी वेट। और अब अपन बातचीत करने जा रहे हैं धारिता के बारे में। धारिता यानी आयतन, तो किसी पात्र में कितना सामान, किसी पात्र में कितना लिक्विड सामान रखा जा सकता है, ठीक है, तरल पदार्थ रखा जा सकता है। चलिए बातचीत करते हैं। अलग अलग पात्रों में धारिता का अनुमान लगाना। अलग अलग पात्रों में धारिता का मतलब होता है आयतन। आयतन वाले प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए मिलान कीजिए। पहला ही प्रश्न है, मिलान कीजिए। मिलान करने में एक यहाँ बोतल दी हुई है, एक बकेट बाल्टी दी हुई है, एक ड्रम दिया हुआ है, और इस वाली साइड में जो है ये 5 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 500 लीटर। देखो एक छोटा सा एक बात कर देते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। चलिए अब प्रश्नों पर चलते हैं अपन। ये है अपने प्रश्न आज के। हाँ, सबसे पहले अपने पास यहाँ इधर डायग्राम में एक अपने पास बोतल है, ठीक है, एक बकेट है, एक पानी का ड्रम है, एक टब है, एक ग्लास है, एक अपने पास ये बाउल है, कटोरी है, ठीक है, और एक स्पून है, इस टाइप से। अब अपने को अनुमान लगाना है, यहाँ पर धारिता का अनुमान लगाना है, अनुमानित धारिता। तो इधर 5 मिलीलीटर, ठीक है, ये दिया है 250 मिलीलीटर, ये है 500 लीटर, ये है 20 लीटर, ये 15 लीटर, ये 1 लीटर, और एक नीचे 50 मिलीलीटर और दिया हुआ है। चलिए अपन स्टार्टिंग में बात करते हैं। अपन सबसे पहले ये बोतल जो दी हुई है, अपने को बताया पेप्सी, कोका कोला वगैरह की सबकी बोतल जो है 1 लीटर की, या पानी की बोतल जो है 1 लीटर तक की आती है। तो 1 लीटर जो है इसका, सबसे पहले अपन इसको 1 लीटर से, इस पानी की बोतल को 1 लीटर से मैच कर लेते हैं। मान लें पानी की बोतल है जो 1 लीटर की है। पहला काम हो गया अपना। अब अपन बातचीत करते हैं कि एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो 10 से 15 लीटर पानी एक बाल्टी में आराम से आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10 से 15 लीटर के आसपास क्या दे रखा है, तो ये अपने पास 30 लीटर है और ये 15 लीटर है, बस दोनों ही चीज़ें दे रखी है। तो ये बाल्टी के अंदर अपन 15 लीटर के आसपास सामान जो है, पानी जो है रख सकते हैं। अच्छा, 30 लीटर के आसपास का सामान क्या है? ये ड्रम तो है, जो ड्रम उसके आसपास ड्रम तो है 500 लीटर या 1000 लीटर या 750 लीटर, इस टाइप का आता है। तो ये 500 लीटर का ड्रम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, 400 से 500 बाल्टी, ठीक है, इसमें पानी आ जाता है। ये बातचीत करें, ये जो है अपना टब जो है, इसमें 30 लीटर के आसपास पानी आ जाता है, 30 लीटर के आसपास पानी आ जाता है। बाल्टी के अंदर 15 लीटर, तो टब के अंदर 2-1 बाल्टी पानी आ जाता है, यानी कि 30 लीटर के आसपास। अब बातचीत करें ग्लास के बारे में। तो अब अपने पास इकाइयाँ कौन कौन सी बच रही है? एक तो है 250, एक है 5 मिलीलीटर, और एक 50 मिलीलीटर और नीचे है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी 5 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर में सबसे बड़ी है 250। तो ये एक ग्लास में 250 मिलीलीटर जो है पानी आ जाता है। जैसे मान लें ये पानी की बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, तो ये ऐसी 4 ग्लास इससे भर जाएगी, तो ये लगभग 250 मिलीलीटर के आसपास इसमें पानी आएगा। अब बात करते हैं अपन, एक 50 मिलीलीटर और है अपने पास, ये 50 मिलीलीटर और है, तो एक कटोरी के अंदर 50 मिलीलीटर आ सकता है। तो ये कटोरी का अंदाजा इससे लग जाता है, ठीक है। और 5 मिलीलीटर जो बचा हुआ है, ये स्पून, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा तो 5 ml तक दवाई देते हैं, तो वो चम्मच में ही देते हैं, ठीक है, चम्मच से दवाई देते हैं, तो वो 5 ml तक की दवाई इस स्पून में आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने धारिता, जो अनुमानित धारिता का अनुमान लगा लिया है। वस्तुओं का डायग्राम देखें कि इस वस्तु में कितना जो है आयतन वाला पदार्थ मा जाएगा या द्रव मा जाएगा, ठीक है। तो ये 1 लीटर पानी की बोतल आ गई, ये 15 लीटर अपने
बाल्टी के बारे में बात किया। ये ड्रम जो है 500 लीटर का इसको माना अपन ने। ये टब जो है इसको 30 लीटर का मान लिया अपन ने। और ये ग्लास जो है इसको अपन ने 250 ml मिलीलीटर है ना, 250 ml का इसको मान लिया अपन ने। इस बाउल को अपन ने 50 ml का मान लिया और 5 ml का ये स्पून या चम्मच इसको मान लिया। इस प्रकार से कार्यपत्रक 54 जो है समाप्त हो जाता है। कार्यपत्रक 55 पर चलेंगे। आज का दिनांक लगाना भूल गए, आज का दिनांक है 11 मार्च 2021। चलिए कार्यपत्रक 55 भी आज ही करते हैं। साथ में छोटा सा कार्यपत्रक था इसीलिए 2 कार्यपत्रक एक साथ ले लिए। तो चलते हैं कार्यपत्रक 55 पर, 55 पर। कार्यपत्रक 55 आज का दिनांक फिर से 11 मार्च 2021। चलिए आपसे 2 बातें की थी अपन ने। जैसे 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो जब भी अपने को लीटर में कोई सामान दिया हो, अगर उसको मिलीलीटर में चेंज करना हो, जब भी कोई सामान लीटर में दिया गया है, LTR यानी लीटर, इसको मिलीलीटर में ml में चेंज करना हो। ठीक है, बड़ा मात्रक कौन सा है? लीटर है। छोटा मात्रक मिलीलीटर है। बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में चेंज करना हो तो 1000 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। और जब भी मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा, मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा, यानी कि छोटे मात्रक को जब भी बड़े मात्रक में बदलना पड़ेगा तब 1000 का भाग लगाएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए नीचे दिए गए मापों का सही मिलान कीजिए। अब अपने को मिलान करना है। यहाँ पर ये माप यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, लीटर को मिलीलीटर में जब भी परिवर्तित करेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और मिलीलीटर को जब लीटर से गुणा करें, मिलीलीटर को जब भी लीटर में परिवर्तित करना होगा तो 1000 का भाग देंगे। चलिए 5 लीटर, ये 5 लीटर को यहाँ मिला रखा है 5000 मिलीलीटर से। किससे? 5000 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या किया इन्होंने? 5 का गुणा, ये लीटर में था तो इसको मिलीलीटर में चेंज किया तो 1000 से गुणा किया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5000 ठीक है मिलीलीटर आ गया। ठीक है, ये किया इन्होंने। आगे चलते हैं। 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर इसको क्या किया इसने? 500 मिलीलीटर, ये 500 मिलीलीटर, ये देखना है 500 मिलीलीटर। जब ये मिलीलीटर है तो इसको लीटर में बदलेंगे। 500 को मिलीलीटर को क्या कर रहे हैं? लीटर में बदल रहे हैं। लीटर में बदलने के लिए क्या बताया मैंने आपको? लीटर में बदलने के लिए मैंने बताया आपको 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर कर रखा है। मिलीलीटर को जब भी लीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं। तो 500 में 1000 का भाग लगाया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 लीटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1/2 लीटर आ गया। ये 1/2 लीटर यहाँ पर ले आते हैं इसको 500 ml को 1/2 लीटर पर। चलिए आगे चलते हैं। 3 लीटर 200 मिलीलीटर। अब देखो लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर की बात करें, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। तो 3 को 1000 से गुणा किया तो 3000, 3 को 1000 से गुणा किया तो 3000, तो ये प्लस 200, 3200, ये 3200 यहाँ पर है। ठीक है ना, ये 3200 मिलीलीटर ये रहे। एक से ही 1/2। देखो 1/2 का मतलब होता है आधा। यहाँ पर ये था ना 500 मिलीलीटर, इसका मतलब क्या है? आधा। तो 1 से ही 1/2, ये 500 मिलीलीटर यहाँ आया तो ये आधा लीटर में परिवर्तित हो गया ना, 1/2। ठीक है, लीटर में 500 मिलीलीटर का मतलब आधा लीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर। इस बात का ध्यान रखना। अपन ने क्या ना 500 लीटर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर मैं 500 मिलीलीटर का मतलब निकालूं 500 ml, तो इसका मतलब होता है आधा लीटर, है ना, आधा लीटर। इसको 0.5 लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 से ही 1/2, इसका मतलब 1 तो लीटर पूरा है और 1 क्या है? आधा लीटर है। 1 लीटर तो पूरा है और 1 लीटर क्या है? आधा है। ठीक है, 1 लीटर का मतलब तो हो गया कितना? 1000 मिलीलीटर। और आधे का मतलब क्या हो गया? 500। 1000 प्लस 500 1500। ठीक है, 1500 कहाँ है? ये 1500 ये रहा। यहाँ से इसको मिला देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 से ही 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, है ना। 1/2 का मतलब कितना होता है? आधा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 4500 मिलीलीटर। अब 4500 मिलीलीटर को अपन लीटर में चेंज करें। देखो
4500 में 1000 का भाग लगा मैं, 4500 में 1000 का भाग लगा दिया। ठीक है, 4500 में 1000 का भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आया 4.5, कितना आ गया 4.5 लीटर आ गया। तो 4 लीटर तो पूरे के पूरे और 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 1/2 लीटर, 4 लीटर और 1/2 लीटर। तो ये आ गया यहाँ से ये आया 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, इससे मिला दिया। 4 लीटर और 500 मिलीलीटर यहाँ से मिला दिया। आपको नहीं समझ में आया तो मैं और अलग से करके दिखा देता हूँ उसको, ये कैसे होगा। 4500 था, ये था 4500 मिलीलीटर। ठीक है, तो 4500 मिलीलीटर को जब मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं। यहाँ पर भी मैंने लगाया 1000 का भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यह आया 4.5 लीटर। अब देखो यहाँ पे 4 लीटर तो पूरा का पूरा है, 4 लीटर तो पूरा का पूरा है प्लस 0.5 लीटर है। ये 0.5 लीटर का मतलब क्या हो गया, अगर इस लीटर को मेरे को फिर से लीटर को किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा 1000 से गुणा कर दूंगा, 1000 से गुणा कर दूंगा। तो 4 लीटर तो पूरा का पूरा था अपने पास, ये 4 लीटर तो पूरा का पूरा, इस 0.5 को मैं क्या करूँ 1000 से गुणा कर दूँ, तो ये किस में आ जाएगा मिलीलीटर में। देखो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या जाता है 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह पे 1 और जितनी संख्या थी उतनी जीरो, तो ये आ गया नीचे 10, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी मैंने, तो ये बन गया 4 लीटर प्लस 5 × 100, 500 मिलीलीटर। ये इसका आंसर है। इस प्रकार से पूरा हल करें तो ठीक है, 4500 मिलीलीटर का आंसर निकाला, इस प्रकार से आ गया है ना। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 4500 का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करें। 4500 का मतलब होता है 4000 प्लस 500, यही होता है। अब इनको अपन क्या कर रहे हैं, इस 4000 को क्या करें लीटर में परिवर्तित करें, तो 4000 बटेवा 1000 और ये 500 मिलीलीटर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो ये तो बन गया 4 लीटर। क्या बन गया ये 4 लीटर और ये 500 मिलीलीटर। दोनों ही टाइप से कर सकते हैं इसको, ये भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी किया जा सकता है। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। आराम से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1/4 लीटर, क्या लिखा है 1/4 लीटर। चलो लीटर को मिलीलीटर में बदलें तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। कट हो रहा है जिसको कट कर दीजिए, 1000 से गुणा करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1000 से 1/4 इंटू 1000, 2 से कट कर लो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, जितनी जीरो थी ऐसे कैसे लगा दो पीछे। ठीक है, फिर से 2 से कट कर लो, या 500 में 2 का भाग लगा दो, 2 से कट करता हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, आगे जीरो है तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, 1 जीरो भी बच रही है। ये कितना बन गया 250 मिलीलीटर। अगर ये आपको समझ में नहीं हो कट करना तो आप क्या करोगे, 1000 में 4 का भाग लगा देना। ठीक है, 4 दूना 8, माइनस किया 2 बच गया, जीरो, 4 पंजे, ठीक है 4 के पहाड़े में 20, 5 बार में 4 पंजे 20, माइनस किया, जीरो जीरो, अगला अंक जीरो है, ये जीरो कॉपी किया, जीरो यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि आगे कोई अंक है नहीं। तो ये 250 ml ऐसे भी आ सकता है। और कट करना सीख गए हो अब तक तो बढ़िया है, फिर तो कट कर लीजिए। चले, तो ये आ गया अपने पास 250 मिलीलीटर आ गया। चलिए अगला देखिए, अगला है अपने पास में, अगले के बारे में बात करेंगे। 2 लीटर 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लीटर को मैं 2000 लीटर भी 2000 मिलीलीटर बोल सकता हूँ, ml मिलीलीटर प्लस 250 ml, 250 का मतलब 250 ml। ठीक है, 2000 और 250, 2250 हो जाएगा। जो यहाँ पर अपने को मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2250 ml बनता है, जो अपने को वहाँ मिल गया। ये अपना पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2 पर अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2 आपका। चलिए अब इस प्रश्न नंबर 2 पर बातचीत करते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 500 मिलीलीटर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 500 मिलीलीटर यहाँ पर क्या जोड़ें और यहाँ पर क्या जोड़ें, ठीक है, ताकि 1 लीटर बन जाए। तो 1000 लीटर होना चाहिए, 500 तो हो गया, तो यहाँ पर 250 और 250 ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। फिर से ये 250 और 250 मिलके 500 हो गए, 500 ये है, तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ये बना दिया अपन ने, पहले ही लिख रखी थी ये इन्फॉर्मेशन अपन ने ऊपर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के यहाँ पर 1 लीटर फिर से बनाना है, तो ये 250 है, 250 1 आ गया, तो अब क्या जोड़ें इसमें, 500 और 250 और जोड़ दें। ठीक है, तो या तो आपके हिसाब से जो भी जोड़ना है, तो 250 एक और जोड़ देता हूँ मैं, 250 और 250 500 हो गए। ठीक है, अब 500 यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये 1000 मिलीलीटर हो गए फिर से, तो ये 1 लीटर बन गया। अब 2 लीटर चाहिए अपने को, कितना चाहिए, 2 लीटर चाहिए। 1000 लीटर तो अपन ने बना दिया, 2 लीटर चाहिए अपने को। 2 लीटर का मतलब 2000 मिलीलीटर। ठीक है, 500 और 700 1200 तो ये हो गया। अब 2000 में कितना कम पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 2000 ml। इसका मतलब होता है 2000 ml। 500 और 700 कितना हो गया, 1200 हो गया, दोनों को जोड़ा तो अपन ने। अब कितना कम पड़ रहा है, 2000 से 1200 कम किया तो 800 बच रहा है, तो ये 800 यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, 800 यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया, 2000 मिलीलीटर हो गया, इसका मतलब 2 लीटर। आगे जाइए, 3000 लीटर चाहिए अपने को। 3000 लीटर कैसे निकालेंगे अपन, 3000 लीटर का मतलब 3 लीटर, तो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, ये भी 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर। चलिए चौथे में चलते हैं, 5वें में चलते हैं। 5 में 2 लीटर चाहिए अपने को। 2 लीटर का मतलब क्या हो गया, 2000 मिलीलीटर, यही होता है इसका मतलब। 500 है अपने पास, तो यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। ठीक है, 500 और 1000 1500, और यहाँ पर 500 और लिख देते हैं, ये 2000। ठीक है, 500 1000 1500 और 500 2000, 2000 मिलीलीटर का मतलब 2 लीटर हो गया। चलिए कार्यपत्रक 54 और 55 यहीं पर खत्म होते हैं। इन दोनों कार्यपत्रकों में अपन ने धारिता या आयतन के बारे में सीखा कि किसी पात्र में कितना आयतन रखा जा सकता है, उनका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने एक मात्रक को दूसरे मात्रक में, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना भी यहाँ पर सीखा है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।